राइट गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक। तो आज हम आए हैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट अपनी थार लेके। बट आज है यहाँ पे रेनॉल्ट का इवेंट। ये रही नई वाली डस्टर्स, ईवो इंडिया के साथ रेनॉल्ट का इवेंट है। यहाँ आपको डस्टर एक्सपीरियंस कराएंगे, ये ड्राइव कराएंगे ट्रैक पे भी शायद अंदर, और यहाँ पे ही पता नहीं ट्रैक बनाया है, अब भगवान ही जाने, भी जाके पता चलेगा। बाकी इन्होंने जितना अभी तक इन्फो दी थी कि हाँ एक लैब कराएंगे, तो अब एक लैब BIC पे है कि ये जो सर्किट इन्होंने बना रखी है यहाँ पे, इस पे है। अभी देखते हैं, अभी उधर जाके मैं आपको दिखाऊंगा, एक कार खड़ी हुई है। बाकी बहुत जैसा भी होगा, एक्सपीरियंस जो भी होगा, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अभी यहाँ से चलते हैं, देखते हैं आगे क्या चल रहा है। बाकी ये रही अपनी रॉक्सी, देख सकते हो अपने चैनल का हैंडल, और ये अपनी वरना, और ये रहा BIC। बाकी अब चलते हैं आगे, देखा है क्या चल रहा है इस पूरे इवेंट पे। गाड़ियाँ तो चलती दौड़ती दिख रही हैं मेरे को, सो लेट्स गो अहेड एंड सी। ये रहा ऑटो क्रॉस का पार्ट, जहाँ पे हम लोग को 2 लैप ऑटो क्रॉस के कराए जाएंगे, जितना मैं बाकी आप वॉइस ओवर दे रहा हूँ तो मुझे पता है। बाकी आप देखो, एंजॉय करो। ऐसे लैप्स अगर हम भी करेंगे तो उसकी भी वीडियोस हैं, थोड़ी लंबी वीडियो होगी। होप आप लोग पूरे एट द एंड तक देखो, काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। मैं और मेरे टीममेट्स सारे 2-2 लैप करेंगे इसके BIC के, पूरे आपके F1 ट्रैक के और ये ऑटो क्रॉस के। सो दिस वाज द एरिया बिहाइंड अवर F1 ट्रैक। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वर्क हो रहा था, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट का भी अवेलेबिलिटी थी, ताकि लोग थोड़ा इन्जॉय भी करें, कुछ खाते पीते रहें। रजिस्ट्रेशन डेस्क पे लेके चलते हैं आपको, थोड़ी भीड़ है, थोड़ा टाइम लग गया इस तो पूरे लफड़े में, बट ठीक था, ज़रूरी भी था। इसमें मीडिया कंसेंट फॉर्म है जो रेनॉल्ट की तरफ से है, और एक BIC की तरफ से, जिसमें आपको साइन करना है एंड बताना है कि हाँ भाई आप F1 ट्रैक पर ड्राइव कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी ये कुछ बैंड्स हैं, एक BIC का और एक रेनॉ की तरफ से, ताकि आपको पता रहे उन टीम मेंबर्स को कि आप ड्राइव कौन करेगा और कौन सा कंपनी कर रहे हैं। अब बाकी चलते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं हमारे टीम मेंबर्स और हम, जिससे थोड़ा सा हमें सामान मिला, टाको बर्गर्स वगैरह। वैसे इतना कुछ मज़ा नहीं आया, बट ओवरऑल ठीक एक्सपीरियंस था। काफ़ी चीज़ें थी ब्रेकफास्ट के लिए। ये ब्रोशर है अपना रेनॉ का नया डस्टर का, काफ़ी टाइम बाद मैंने फिजिकल ब्रोशर को ऐसे हाथ में लिया। अब काफ़ी ब्रांड्स ने एलिमिनेट ही कर दी है ये चीज़, कम ही मिलता है, सारे कस्टमर को भी एक्सेसिबल नहीं होता, होता तो सारी गाड़ियों के लिए, बट दे डोंट यूजुअली गिव इट। बाकी देख लो, आप एक बार गो थ्रू कर लो। ये इन्होंने मर्चेंडाइज भी दी थी, तो उसमें भी एक रेनॉ का डस्टर का इन्होंने ब्रोशर इंक्लूड किया था। बाकी इन्होंने फिर टीम्स डिवाइड कर दिए, कुछ टीम्स जा रहे थे ऑटो क्रॉस करने फर्स्ट, कुछ टीम्स जा रहे थे F1 ट्रैक की तरफ पहले। सो हम अलग अलग टीम में डिवाइड हो गए। कैमरा बंद करो भाई साहब। भाई देखो आगे इंस्ट्रक्टर अवेलेबल। So now our team is divided and we are the first one to go do autocross, and हमारे बाकी टीम मेंबर्स जो थे 2 लोग, वो चले गए F1 ट्रैक की तरफ। तो मैं दोनों ही क्लिप्स इंक्लूड करूँगा ओवरऑल वीडियो में, आप गो थ्रू करना। सो अब नाउ हम चलते हैं, अलग सर्किट जो बनाई थी इन्होंने, ये पूरा सर्किट एरिया है जहाँ पे इन्होंने ऑटो क्रॉस का इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी, 10-15 गाड़ियाँ इनके पास ऑटो क्रॉस के लिए थी, 10-15 गाड़ियाँ इनके पास F1 के ट्रैक के लिए थी। काफ़ी अच्छा मैनेज्ड इवेंट था, कोई भी गाड़ी ब्रेक डाउन नहीं मैंने देखी, किसी भी गाड़ी का कोई इशू यहाँ पे मैंने फील नहीं करा। बाकी हर 1 घंटे पे 15 मिनट का कूल ऑफ पीरियड ये दे रहे थे गाड़ियों को। गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो उतने लिए नेसेसरी भी था। और ये रही बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट की एक छोटी सी ग्लिम्स, जहाँ पे अपनी डस्टर दौड़ती हुई जा रही हैं कुछ दूर से। हम अभी खुद भी वहाँ जाके चलाएंगे। ये हम सेंटर में थे सर्किट के, हमारे चारों तरफ है पूरी F1 के ट्रैक, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब हम ऐसी कोई जगह पे होते हैं। बाकी अब चलो गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है ट्रैक पे। देख सकते हो आप लोग, ये किसी ने ऑटो क्रॉस, कुछ लोग काफ़ी तेज़ कर रहे थे, कुछ लोगों ने लैप टाइम इसमें सेट करने की कोशिश करी। ब्रेक मार। ओके, क्लियर क्लियर। परफेक्ट। और जब आपको मैं बोलूँगा कि आप बाहर निकलो यहाँ से, तो आप यहाँ से बाहर निकलोगे, और उसके बाद आप यहाँ पे आके मैं आपको बताऊँगा कि गाड़ी रोकनी है आपको। ओके, ठीक है। तो एक इंस्ट्रक्टर के छोटे से टिप्स के बाद अब हम चले अपनी ड्राइव पे। पहले हमारे भाई चलाएंगे, मेरी रिकॉर्डिंग करी नहीं, तो आप मेरे भाई को ही चलाते हुए देखो और एंजॉय करो।
radius is good. सो ओवरऑल गाड़ी ने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया हमको इस पूरे ऑटोक्रॉस के इवेंट पे। बहुत ही अच्छी हैंडलिंग, डायनेमिक्स गाड़ी के थोड़े बड़े हैं बट उस हिसाब से गाड़ी ने हैंडल बहुत ही अच्छे करे कर्व्स। बाकी ब्रेकिंग तो इस गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा फेबुलस है। और आप कुछ थोड़ी सी क्लिप्स अब बाहर से एंजॉय करो मेरे पूरे ही ऑटोक्रॉस लैप के। थोड़ा स्लो था, गाड़ी के डायनेमिक्स समझ रहा था मैं, बट बढ़िया होगा। So in the last particular video, our teammate was driving the car because मेरे टाइम पे कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, so I had to include that whole video here so you guys can know क्या क्या इवेंट में हुआ। बाकी अब चलते हैं हम लोग अब F1 ट्रैक की तरफ, वहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। सो दिस इज़ द पिट लेन जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ साइड में आती हैं और यहाँ पे भी एक गाड़ी खड़ी हुई थी, काफ़ी रेनॉ के ऑफिशियल्स थे यहाँ पे। सो जस्ट लुक एट दिस, हाउ मैनी डस्टर्स आर देयर। ये पूरी ब्रांडिंग है कौन कौन सा, ईवो, कैस्ट्रॉल, जेके टायर एंड अपना रेनॉ ऑफिशियली। और क्रैश टेस्ट के बोर्ड्स यहाँ पे, ईवो द थ्रिल ऑफ ड्राइविंग, कैस्ट्रॉल, काफ़ी सारी ब्रांडिंग थी। लोग यहाँ पे खड़े काफ़ी फ़ोटोज़ खींच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही अच्छा वेल सेटल्ड इवेंट था। और रेनॉ 7 साल की वारंटी दे रहा है भाई गाड़ी पे, अगर आप मेंटेन कर रहे हो सर्विस हिस्ट्री तो अब ये रही हमारी लाइन ऑफ डस्टर्स। 5-10 गाड़ियाँ एक साथ आती हैं। ये अब एंटर कर रही हैं पिट लेन में। इन्होंने अपने 2 लैप मारे होंगे इस टीम ने, तो बहुत ही बढ़िया था। इसमें हमारे टीम मेंबर्स भी थे 2 लोग, तो अब उनकी तरफ भी बढ़ेंगे, देखेंगे वो लोग क्या कर रहे हैं। शायद आगे उनकी क्लिप अभी इंक्लूड करूँगा मैं वो भी। बाकी अब आप देख लो लाइनअप, बहुत ही 10-15 गाड़ियाँ रेनॉल्ट ने अरेंज करके यहाँ रखी थी और कोई भी इशू किसी भी गाड़ी में ओवरऑल मुझे नहीं दिखा। सो ये फ्लाई बाय तो आपने देख लिया। अब हम आगे आपको खुद भी यहाँ पे ड्राइव करके दिखाएंगे और ये हमारे 2 टीम मेंबर्स वापस आते हुए पिट लेन में। बाकी अब हमारी बारी है ड्राइव करने की। ये लाइनअप हमारा रेडी है, आप देख लो एक बार गाड़ी। प्रॉपर ब्रांडिंग दे रखी है डस्टर की, कैस्ट्रॉल, जेके टायर। और ये जेके के टायर्स भी जो थे काफ़ी एग्रेसिवली यूज्ड हुए हैं थ्रू आउट द डे, बट ओवरऑल रिस्पॉन्स इनका भी ठीक था। आई हैव नेवर पर्सनली यूज्ड एनी जेके टायर्स, बट श्योरली आज इस ट्रैक डे पे तो यूज़ करके मुझे तो थोड़ा कॉन्फिडेंट लगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट कभी यूज़ करेंगे। मुझे याद है मेरी गाड़ी में क्रूज में स्टॉक कंपनी से टायर आते थे बट बहुत ही बेकार थे। बाकी अब हमारी बारी है, चलते हैं ट्रैक की तरफ। अब ये हम आ चुके हैं अपनी डस्टर में। सो दिस पर्टिकुलर टाइम आई एम द वन हु इज़ ड्राइविंग द कार। देख सकते हो पिट लेन में, तो थोड़ा अभी लाइनअप में हम चलेंगे। हमारे साथ 5 गाड़ियाँ थी जो एक दूसरे को जिनको फॉलो करना था हमारी लीड कार को। काफ़ी मौके मिले हमें गाड़ी पुश करने के, ऐसा नहीं है कि हमें गाड़ी पुश करने के कोई भी मौके नहीं मिले। थोड़ा थोड़ा कर्व, पहला जो हम पूरा राउंड लैप मारेंगे, इस लैप में हमें एक गाइडेड लैप होगा जो हमारी लीड कार हमें गाइड करेगी थ्रू आउट द लैप कि कौन सा एग्जिट है, कहाँ पे है, कहाँ नहीं है। सो यू गाइज हैव टू हैंडल इट। मैं इसमें पूरी ओरिजिनल ऑडियो भी इंक्लूड कर सकता था, बट बाय मिस्टेक उस पूरी ऑडियो क्रैश होगी उस वीडियो की। सिर्फ बहुत ज़्यादा जिटरिंग आवाज़ है, तो ये पूरी 4 मिनट की जितनी क्लिप है 3 मिनट की, इसमें कोई भी ऑडियो नहीं है, इसमें सिर्फ वॉइस ओवर ही है। ये मेरी मिस्टेक थी क्योंकि मैं माइक नहीं कैरी कर रहा था उस दिन, मेरा डिस्चार्ज हो गया था। माइक कैरी तो मैं कर रहा था। सो ये अब आप देख रहे हो ये पूरा फ्लैट आउट सरफेस है। वो बीआईसी में 2 पर्टिकुलर एरिया आपको ऐसे मिलेंगे, एक ये वाला सेक्शन और दूसरा सेक्शन जो वो बिल्डिंग आपको दिख रही है सामने, उसके सामने वाला जो पूरा ट्रैक आता है, ये पूरे सेक्शन फ्लैट आउट जाने के लिए है। तो अभी हमारा ये ट्रायल रन था, इसमें सारे लोग नहीं पुश कर रहे थे, आगे के 2 ड्राइवर्स थोड़े स्लो हो रहे थे, तो उसके हिसाब से हमने ये गाड़ी चलानी है।
सो ये लैप तो हम अपनी लीड कार को फॉलो करेंगे, बट इसके बाद वाला जो लैप है उसमें हम एग्रेसिवली गाड़ी को पुश करेंगे। इसमें भी हमने काफ़ी पुश करने की कोशिश करी, अराउंड 130-135 तक मैं गाड़ी को ले गया था। बट फिर मुझे भी BIC के ऊपर थोड़ा यूज टू होना था, बिकॉज दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम आई वॉज ड्राइविंग ऑन BIC। मैंने इससे पहले BIC पे मेरे पास आने के बहुत से चांसेस मिले, बट F1 सर्किट पे मैंने नहीं चलाया। बाहर ऑटोक्रॉस वाला एरिया में तो मैं 3-4 बारी पहले भी आ चुका हूँ। सो ओवरऑल मैंने फर्स्ट लैप में तो गाड़ी के डायनेमिक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करी, लैप को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करी। ऑटोक्रॉस के टाइम पे भी हमने गाड़ी चलाई, गाड़ी की हैंडलिंग ओवरऑल बहुत ही बढ़िया थी, क्योंकि वहाँ तो हम और एग्रेसिवली पुश कर रहे थे, तुरंत इमीडिएट कर्व्स ले रहे थे। बट ट्रैक पे थोड़े लॉन्ग कर्व्स में, स्टीप सेक्शंस में एकदम से गाड़ी घुमाने में ब्रेकिंग बहुत ही ब्रिलियंट थी इस गाड़ी की। मुझे पहले इनिशियल जब मैंने इसकी फर्स्ट टेस्ट ड्राइव करी थी तो मुझे इसके AC में थोड़ा बहुत सी दिक्कत फेस हुई। गाड़ी ने 2-3 बार पावर लॉस भी दिया, बट वो मैनुअल वेरिएंट था गाइस, ये DCT वेरिएंट है। जितना मुझे रेनॉ के ऑफिशियल्स ने बताया कि मैनुअल वेरिएंट में थोड़ा ECU का कोई अपडेट रिक्वायर्ड था, एंड उसके बाद वो इशू भी उसका रिजॉल्व हो चुका है। DCT में तो खैर ऐसा कोई इशू नहीं लगा। मैंने थ्रू आउट डे 45-46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था। ओवरऑल गाड़ी बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दे रही थी। बाकी आप देख लो, बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे कर्व्स हैं BIC पे, और सारे कर्व्स को बहुत ही डिसेंटली इस गाड़ी ने मैनेज किया। कहीं पे भी एक बार भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि यार ये गाड़ी बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, हैंडलिंग इसकी बहुत ख़राब होगी या ब्रेकिंग इसकी बहुत ख़राब होगी। हर जगह गाड़ी बहुत ही कॉन्फिडेंस दे रही थी। और टायर्स भी JK टायर के होते हुए भी, मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता JK टायर का, बट ओवरऑल रिस्पांस ये पर्टिकुलर टायर्स का बहुत ही बढ़िया था इस पूरे इवेंट में। अब एक दिन का इवेंट और आपकी 40-50 हज़ार की 3 साल की ड्राइविंग, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ऑब्वियसली मुझे इससे बेटर ब्रांड्स की तरफ जाता हूँ मैं टायर्स में। बट एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से, एक इवेंट के हिसाब से JK टायर्स बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे थे। अब जो JK टायर्स यूजुअली लॉन्गर रन में यूज़ करते हैं, जिन्होंने यूज़ करे हैं थोड़ी कॉम्पिटिटिव कार्स में, वो भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं उनका यूजेज कैसा रहा। मेरे यूजेज में तो यार पेरेली तो ओवर बजट हो जाता है बहुत से लोगों के लिए, बट मिशलिन, योकोहामा, कॉन्टिनेंटल UC6 वगैरह, ये अपनी रेगुलर कार्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं। सो अब ये सेक्शन है जहाँ पे हम गाड़ी पुश कर सकते हैं, तो इस वाले सेक्शन में भी हम गाड़ी पुश करेंगे। अब हमारा लैप दोबारा स्टार्ट हो गया है। सो इस थ्रू आउट लैप में हम पीछे वाले लैप से थोड़ा तेज़ जाएंगे। सो अब अभी देख लो, अब गाड़ी मेरी 125 ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, और अब एक स्टीप राइट कर्व आएगा यहाँ पे एट द एंड ऑफ द दिस ट्रैक। सो एट द एक्चुअली ये बिगिनिंग ऑफ द ट्रैक है, बट हमने फर्स्ट लैप कंप्लीट किया है तो ये सेकंड लैप हमने वहीं कंटिन्यू कर लिया है। सो ये बहुत ही शार्प कर्व था, बहुत ही बढ़िया तरीके से डस्टर ने हैंडल करा। अब आप देख लो, ये लैप लास्ट वाले लैप से थोड़ा तेज़ होगा। लास्ट वाला भी स्लो नहीं था, बट वो एक जनरल लैप था जिसमें आप एक थोड़ा कॉन्फिडेंस ले लो कि हाँ ये लैप किस हिसाब से डिज़ाइंड है या सर्किट किस हिसाब से डिज़ाइंड है। बाकी थोड़े राइडर्स भाई स्लो थे सब लोग, क्योंकि ट्रैक ओरिएंटेड या मीडिया पर्सनल्स नहीं थे। कुछ फैमिलीज भी आई थी। अब हम फिर से फ्लैट आउट एरिया में आ गए हैं, यहाँ पे हम फिर पुश करेंगे गाड़ी को। बाकी थोड़ा नर्वस तो मैं लग रहा हूँ, क्योंकि आगे पीछे गाड़ियाँ एकदम चिपकी हुई हैं। आगे वाला भी स्लो चल रहा है, पीछे वाला आगे आने की कोशिश कर रहा है। और अब हमने थोड़ा पुश किया है गाड़ी को 130, मुझे याद है अराउंड 155-160 हमने इस सेक्शन में टच किया था। मेरा जो भाई साथ में बैठा हुआ था वो रिकॉर्ड करना भूल गया। कोई नहीं, लेट्स गो अहेड एंड कंटिन्यू आगे, देखते हैं क्या चल रहा है। बाकी इस सेक्शन में देखो कर्व है, गाड़ी कितनी डिसेंटली हैंडल कर रही है यार, बहुत ही बढ़िया। पूरा एक कॉर्नर मेंटेन करके मैं चल रहा हूँ। फिर अब हम लेफ़्ट की तरफ घूमेंगे, और ये गाड़ी ने बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से मैनेज किया। और ये आप ध्यान रखो, ये F1 सर्किट है, तो थ्रू आउट द टाइम गाड़ी की स्पीड अबव 80 या 100 kmpl से ऊपर ही थी, सिर्फ ये कर्व्स और ऐसे सेक्शंस को लेके। सो अब आई थिंक इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द वीडियो में मेरा टीममेट चला रहा है, क्योंकि हमें दो दो लैप दोनों को मिले थे, तो मेरे 2 लैप हो गया, भाई के 2 लैप हैं। भाई ने भी बहुत कोशिश करी पुश करने की गाड़ी। फिर हम उसी सेक्शन में आ गए जिस सेक्शन पे हमने भी 135-136 को टच किया था। भाई भी उसी स्पीड पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस वाज नॉट अ स्पोर्ट्स कार, ये डस्टर थी। जो लोग कमेंट करेंगे नीचे कि देयर इज़ अ नो पॉइंट ऑफ टेकिंग डस्टर ऑन रेस ट्रैक, तो भाई ये स्पीड के लिए तो था ही नहीं, ये है एंड्योरेंस, स्टेबिलिटी, गाड़ी की परफॉर्मेंस, और ओवरऑल गाड़ी एक प्रॉपर थ्रू आउट द डे ऑफ अब्यूज़ को कैसे हैंडल करती है। तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहिए, जिनको भाई थोड़ा वेट कर लो, अभी मेरे पास तो ये गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, बट एक पूरे दिन का रिव्यू आपके लिए लेके आया हूँ।
पूरे दिन इस गाड़ी को हमने बहुत ही एग्रेसिवली यूज़ किया और मल्टीपल यूज़र्स के हाथ में थी, क्योंकि आप समझ रहे हो एक इवेंट था, तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने बहुत सी गाड़ियों को चलाया। एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने कम से कम 5-6 डिफरेंट गाड़ियों में जाके देखा, उनके केबिन में बैठा, उनका एसी की रिस्पॉन्सिवनेस देखी, गाड़ी की आवाज़, बाकी सारी चीज़ें। भाई कोई भी दिक्कत नहीं थी। ये कोई पेड इवेंट नहीं था, ना मुझे पैसे दे के बुलाया गया, मैं अपने पैसे लगा के गया उतनी दूर 40 किलोमीटर, अपना खुद का फ्यूल बर्न करके, अपना पूरा टाइम लगा के। तो जो भी मैं ये फीडबैक दे रहा हूँ, ये मेरे इनिशियल खुद के फीडबैक्स हैं, तो इसको पेड ना समझो। बाकी हैंडलिंग आप इन थ्रू आउट वीडियोज़ में देख ही सकते हो। थोड़ा हमने भी एग्रेसिवली चलाने की कोशिश करी इस गाड़ी को, प्यार से तो लोग चलाते ही हैं, बट टेस्ट करना है तो थोड़ा एंड्योरेंस भी टेस्ट करना ही चाहिए गाड़ी का। सो नाउ आवर सेकेंड लैप इज़ ऑल्सो एट द एंड। अब हम थोड़ा स्लो हो रहे हैं अपनी लीड कार को फॉलो करते हुए। बाकी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। देखो पीछे कितनी दूर रह गई थी ये वाली गाड़ी। मेरे को तो इस थ्रू आउट इवेंट में गाड़ी चलाने में, ओवरऑल एक्सपीरियंस में, और जो पूरा दिन ऑर्गेनाइज कराया था रेनॉल्ट ने, कोई भी मेरे को तो कमी नहीं लगी। रेनॉल्ट ने बहुत ही अच्छा कमबैक करने की कोशिश करी है अपनी इंडियन इंडस्ट्री में, और उस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि हाँ ये गाड़ी उस चीज़ के केपेबल है, उन्होंने प्रॉपर एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, ताकि लोग खुद आएँ, खुद टेस्ट करें। और क्या बेटर जगह है टेस्ट करने के लिए एक रेस ट्रैक के लिए या एक ऑटोक्रॉस इवेंट पे। हाँ, और अच्छा होता अगर वो ड्राइव लेके जाते माउंटेन्स पे, बट गैंग्स ऑफ डस्टर में आई एम श्योरली अग्रीइंग कि हाँ ये जल्दी से जल्दी उस चीज़ पे भी फोकस करके उसको भी लेके आएंगे। तो नाउ लेट्स गो। अब हम घर की तरफ बढ़ते हैं। ये है BIC का एग्जिट पॉइंट, और ये अंडरपास के ऊपर से F1 सर्किट जा रही है भाई, इंडिया की ओनली F1 सर्किट। बाकी यार थ्रू आउट डे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मेरे को, तो डेफिनेटली मेरे टीम मेंबर्स को भी बहुत मज़ा आया। इस गाड़ी ने ओवरऑल बहुत कॉन्फिडेंस दिया, और जिस हिसाब से हमारा पुरानी रेनॉ की डस्टर की इमेज थी मार्केट में, ये भी डस्टर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसके बराबर, उससे ज़्यादा नहीं तो उसके बराबर ही जाएगी। मेरे पास खुद के पास 2015 मॉडल 85 PS 1.5 डीजल डस्टर थी, जिसको हमने 7-8 साल चलाया, अप्रॉक्सीमेटली 1.8 लाख किलोमीटर्स, जो कि मुझे उस गाड़ी ने आई थिंक स्टीयरिंग पंप का इशू दिया था और एक बार सस्पेंशन चेंज किया था। बाकी उसके अलावा मुझे उस गाड़ी में भी कोई कोई भी इशू नहीं लगा। बाकी आज का दिन भी उसी हिसाब से बहुत वंडरफुल गया। बहुत थैंक यू जिन्होंने भी वीडियो यहाँ तक देखी है। थोड़ी लंबी वीडियो होगी, बट फिर भी यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने कंटेंट की वीडियोस थोड़ी और बड़ी करूँ, ताकि जो लोगों को पूरा एट द एंड ऑफ द देखने में मज़ा आता है उनको मज़ा आए। बाकी अब हम BIC से एग्जिट कर रहे हैं, घर की ओर जा रहे हैं। जिन्होंने भी वीडियो को देखा है यहाँ तक, भाई कोशिश करो कि सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और ऐसी ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे। बाकी लाइक शेयर एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अभी तक जहाँ तक भी थे, हमने जितनी कोशिश करी है, हम अच्छे से अच्छी चीज़ें आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा रहेगा तो कल को हमारे पास खुद के पास गाड़ियाँ कंपनी खुद ही भेजेगी, तो और अच्छी वीडियोस हम आप तक लेके आएंगे। अभी तो हम खुद जा जाके ऐसे इवेंट्स, ऐसे ऐसे लॉन्च हम कवर करने की कोशिश करते हैं। बाकी यार आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इस गाड़ी के बारे में, या इन जनरल कोई भी हमारे चैनल के बारे में, या नेक्स्ट कैसा कंटेंट हम बनाने की कोशिश करें, तो श्योरली भाई प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स एंड like, share, subscribe. That's what I can say for now. Thank you so much guys. Take care. Bye bye.